So now we are starting with 8.3 mechanism of respiration. In that C, that is internal respiration. What we have studied in that, so we have seen that there are two main components of the blood which are involved in a transport of respiratory gases. And which are the respiratory gases in our body? So that is CO2 production, which is take place inside our body, carbon dioxide, and the O2 for a respiration, it is going inside our body at the time of inhalation. And which are the two components which involve in the transportation of this thing inside a blood? So blood के अंदर अगर मैं कंपोजिशन ले रहा हूँ तो ब्लड के अंदर टू टाइप के कंपोजिशन होते हैं. दैट इज प्लेटलेट्स, जो सेल है, थ्री टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. इन दैट आरबीसी विच कंटेन हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा O2 और CO2 का. एट द सेम टाइम हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है. So that plasma will involve in a transportation of a CO2 and O2. Okay. So inside our body, in our blood, there is a two component, that is plasma and RBC, red blood cell, which will involve in a transportation of a CO2 and O2. ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा CO2 और O2 का. Okay, done. Next part, what we have seen, that is I, transportation of oxygen. Transport of oxygen. How the oxygen is transported. Okay, so of the total oxygen transported in our body, out of that total 100% of the oxygen, 3% oxygen it is transported in a dissolved state by plasma. यानी ब्लड के अंदर जो येलो कलर का प्लाज्मा होता है वो टोटल ऑक्सीजन में से 3% प्लाज्मा को क्या करेगा, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा सेल तक. एंड आउट ऑफ दैट 100 में से जो फिर बचा हुआ पार्ट हो गया 97%. सो दैट 97% इज मिक्स इन द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी. सो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन होता है, कहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन? सो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी. रेड ब्लड सेल जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इस रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. एंड इन दैट हीमोग्लोबिन देयर इज अ प्रेजेंस, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है. सो ये कितना परसेंटेज है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% करेगा हीमोग्लोबिन, और जो कि आरबीसी में होता है, और 3% होगा प्लाज्मा से, which you can see in this diagram. यहाँ पर भी हमको दिया है, देखो, you can see that ऑक्सीजन जैसे ही ये एल्वोलस में से, लंग्स में से ब्लड में ट्रांसफर होगा, सो इस टाइम 97% ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स हो जाएगा? आरबीसी के हीमोग्लोबिन में. और 3% जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे मिक्स हो जाएगा? ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स होगा, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होके सेल के पास आएगा. सो यहाँ पे ये चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज 97 and 3%. ओके, सो 97 का एरो कहाँ पे दिखाया? आरबीसी के हीमोग्लोबिन में, और 3% प्लाज्मा के अंदर. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इज हैपेंस विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, वो पार्ट हम लोग. यू कैन सी दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इन दैट हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी कैरियर. मतलब ये रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? एक्सचेंज करता है. इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कंबाइंस विथ इट टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. Okay, you can see in that form that hemoglobin, when it combined with the oxygen, it will form a oxyhemoglobin. ये जो स्ट्रक्चर है that is oxyhemoglobin, जो कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, वहां पर कौन से कंटेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में जहां पर जाके ऑक्सीजन ऐड होता है. थ्योरेटिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 Fe+. Fe means iron. Okay, so one molecule of a hemoglobin, there will be a presence of 4 iron molecule, Fe molecule, which you can see in this diagram.
ये जो पिक्चर है मैंने इंटरनेट से लिया है, आपके डायग्राम में बस थेरोटिकली पार्ट दिया। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है और हीमोग्लोबिन के अंदर देखो आपको ये आयन मिल रहा है। ऐसे कितने आयन है Fe+? 1 2 3 4, ऐसे 4 आयन्स है। सो ईच one of oxygen molecule will bind to that iron molecule. So hemoglobin के अंदर 4 है, so ultimately one hemoglobin को 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। So वही पार्ट यहाँ पे दिया है, theoretically one molecule of hemoglobin has 4 Fe++, each of which can pick up a molecule of oxygen. हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe+ है, तो वो चारों 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। सो वही दिया है, हीमोग्लोबिन in presence of 4 O2 that is 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो ये कंबाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, सो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है। देखो ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है। सो 4 मॉलिक्यूल आयन के वहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा मॉलिक्यूल को जाके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, oxyhemoglobin is transported from lungs to a tissue where it is readily dissociate to release a O2। फिर अभी क्या होगा देखो, सो जब भी लंग्स में से ब्लड में जब ये ऑक्सीजन मिक्स होगा, सो एट दैट टाइम ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वहां पर जाके ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। देन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर से ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहाँ पे जाएगा, हमारे ईच एंड एवरी टिश्यू के पास जाएगा। देन जैसे ये टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देगा और टिश्यू से CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। सो वहां पर जाने के बाद फिर से उल्टा रिएक्शन होगा, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। यू कैन सी दैट वही स्ट्रक्चर हो गया, रिवर्स रिएक्शन हो गया। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिटैच हो गए, सो दैट इज हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए, और फिर ये जो ऑक्सीजन फ्री हो गया ये सेल और टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके जो कि यहाँ पर भी आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिया है, दैट इज ये है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों का फॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेगा और ये रिवर्स रिएक्शन करता रहेगा जब ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेल में और टिश्यू में जाएगा। Now we will see that next part. Okay, next part में थोड़ा सा एक ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट दिया है। So next part में देखो क्या दिया। However, the degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon oxygen tension, that is oxygen pressure। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कितना परसेंटेज होगा और कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में ऐड होगा, कितना फास्ट ऐड होगा, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, सो दिस विल डिपेंड ऑन ऑक्सीजन टेंशन, दैट इज ऑक्सीजन प्रेशर। मतलब लंग्स के अंदर जो फ्रेश एयर आ है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है उसके ऊपर डिपेंड है कि ये कितना कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, और फिर उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ O2, दैट इज ऑक्सीजन के प्रेशर पे डिपेंड है। नाउ 100% सैचुरेशन लेवल इज रेयर, मतलब पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर है ये 100% ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे, ऐसा बहुत ही कम होता है, विच यू कैन सी इन दिस ग्राफ। ये ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये ग्राफ के अंदर क्या दिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर दिया है, दैट इज यहाँ पे प्रेशर देखो यहाँ पे दिया है PO2, दैट इज ऑक्सीजन प्रेशर, और यहाँ पर सैचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन करा वो यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया है। नाउ कैन सी दैट कि यहाँ 100 लेवल का ग्राफ तक आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, ज्यादा से ज्यादा 95 से 97% तक ही आपको ग्राफ मिल रहा है। फिर इसके अंदर ग्राफ में भी 3 अलग अलग ग्राफ मिल रहे हैं, एक सबसे हाई ये वाला ग्राफ है, ये मिडल वाला है, और ये डिक्रीज वाला थोड़ा सा ग्राफ है, और तीनों का थोड़ा सा ओड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया, 100% सैचुरेशन इज रेयर, यानी कि 100% हीमोग्लोबिन पूरे ऑक्सीजन को अगर हमने 100% भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया फिर भी ये 100% मिलना बहुत कम ही है। सो 100% सैचुरेशन रेट कम होता है। मैक्सिमम सैचुरेशन
of 95 to 97%. You can see in this diagram जो ग्राफ है ये ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ पे दिखा रहा है, तो 90 और 100 के बीच में, दैट इज 95 से 97 के बीच में ज्यादा से ज्यादा ये सैचुरेशन दिखाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। और ये भी कितना पे परसेंटेज पे होगा, तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर अगर 100 रहा एल्वोली के अंदर, यानी हमारे लंग्स के अंदर जो फ्रेश एयर आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन अगर 100% रहा, तो ही प्रेशर इतना होने के बाद ये 97 से 95 का ग्राफ फॉर्म करेगा। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेज विद द ड्रॉप ऑफ pressure of O2, this begin dissociation of oxyhemoglobin. ओके जैसे जैसे हम लोग देखो, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर कम कर रहे हैं, ओके ये देखो ये 100 का प्रेशर है तो आपको ये ग्राफ सबसे हाई मिल रहा है। हमने जैसे जैसे ये प्रेशर कम किया तो देखो ये 70 के ऊपर ग्राफ यहाँ दिखा रहा है, 50 के ऊपर ग्राफ यहाँ दिखा रहा है, 40 के ऊपर ग्राफ यहाँ दिखा रहा है। Means whenever we are decreasing the pressure of O2 in alveolar region, so ultimately oxyhemoglobin का जो saturation graph है वो आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, वो आपको कम कम होता हुआ दिखेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया, ओके so now we are starting with that next point, that is at 30% pressure of O2, only 50% saturation can be maintained. You can see that, okay, you can see that in a diagram. अगर हमने 30 वाला लिया, ओके अगर मैंने प्रेशर, अगर O2 का प्रेशर 30 हो गया, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर ये O2 का प्रेशर 30 है, सो 30 प्रेशर के अंदर आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सैचुरेशन लेवल का, तो ये आपको 50 मिलेगा, यानी कि 50% सैचुरेशन ही मेंटेन हो सकता है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट। ओके नेक्स्ट पॉइंट इट इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में दिया। ओके सो द रिलेशनशिप बिटवीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ऑक्सीजन टेंशन, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो ये डायग्राम के अंदर क्या दिया है, ये डायग्राम में एक साइड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन कर्व का परसेंटेज दिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया, और इन दोनों का रिलेशन का जो कर्व है दैट इज कॉल्ड इट एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नाउ दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड कर्व। मतलब ये देखो जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है ना, ये एस शेप का ऐसे कुछ ग्राफ फॉर्म हो रहा है, एस का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस पैटर्न, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड इट एज अ सिग्मॉइड कर्व, एंड इट इज शिफ्ट टुवर्ड द राइट due to increase in a H plus concentration and increase in a pressure of CO2 and rise in a temperature and rise in DPG, that is 2,3 diphosphoglycerate formed in the RBC during a glycolysis. It is lower the affinity of hemoglobin for oxygen. आपको देखो ग्राफ के अंदर ये जो सिग्मॉइड कर्व है, तो ये कर्व आपको राइट साइड में, ओके ये जो कर्व है आपको राइट साइड में ज्यादा से ज्यादा जाता हुआ दिखेगा। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये जो सिग्मॉइड कर्व है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। सो ये राइट में कब शिफ्ट करेगा, ये जो कर्व है ये राइट में आता है, यानी कि डिसोसिएशन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जब डिसोसिएशन होगा, सो वो डिसोसिएशन या तो ये कर्व राइट साइड में जो जा रहा है, सो ये कब जाएगा, so it is totally depend on the pressure of CO2. so blood के अंदर अगर CO2 का लेवल हाई हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड के अंदर अगर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा एंड राइज इन अ टेम्परेचर, ब्लड के अंदर टेम्परेचर राइज होगा एंड राइज इन अ DPG, that is 2,3 diphosphoglycerate
फॉर्म इन आरबीसी ड्यूरिंग अ ग्लाइकोलाइसिस। सो देखो ये सब प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा, जब टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह साइकिल होगा। सो एट दैट टाइम एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ब्लड का टेम्परेचर हाई होगा। जहां पर भी देखो एक्टिविटी ज्यादा होता है वहां पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, एटीपी का प्रोडक्शन हाई होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। एट द सेम टाइम डीपीजी जो केमिकल है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा ब्लड के अंदर। सो अल्टीमेटली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हाई होगा, सो रेस्पिरेशन के टाइम, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो CO2 क्या होगा, लिबरेट होगा। तो ये CO2 जब ब्लड के अंदर हाई होगा, सो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है वो आपको राइट में जाता हुआ मिलेगा। ओके, सो दैट इज ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है इनका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट दैट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑक्सीजन डी। आई थिंक आपको समझा होगा कि देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ अगर नहीं तो ये जो अगर ग्राफ है आपको राइट में जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। सो यही पॉइंट दिया, देखो डिक्रीज एफिनिटी ऑफ एक्यूट एसिडोसिस दैट इज पीएच, हाई प्रेशर ऑफ CO2। ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल हाई होगा, मतलब देखो ये वाला जो आपको मिल रहा है ना, ये वाला लाइन, ये देखो ये बीच वाला जो लाइन है ना, ये बीच वाला लाइन है ये ग्राफ में, ये नॉर्मल वाला ग्राफ है। और ये ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये कब होगा, जब ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा। तब देखो ऊपर ऊपर ग्राफ दिखाएगा, मतलब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अटैच रहेंगे। और नीचे वाला ग्राफ कब दिखाएगा, नीचे वाले ग्राफ का मीनिंग क्या है, तो देखो नीचे मतलब कॉन्सेंट्रेट जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है इनका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग ये वाई एक्सिस के ऊपर जीरो के साइड में आएंगे तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट होंगे, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट होगा। मतलब ये देखो ये नीचे वाला जो लाइन है ना, ये ग्राफ राइट में जाएगा, राइट यानी नीचे वाला। तो ये राइट में कब जाएगा, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के प्रेशर को कंपैरिजन में जो CO2 का प्रेशर है वो हाई रहेगा। वो कब हाई रहेगा, तो जब टिश्यू में से रेस्पिरेशन होने के बाद CO2 लिबरेट होगा, प्लस जो टेम्परेचर है ब्लड का वो हाई रहेगा। देन इसके अंदर जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, और एक डीपीजी केमिकल दिया। ओके, सो यही आपको राइट में दिया है। देखो राइट मतलब ये वाला ग्राफ, नॉर्मल ये बीच वाला है, और ये राइट साइड में कब, राइट साइड मतलब कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, तब ये राइट में शिफ्ट होगा। और ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, और डीपीजी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। और ये कब होगा, जब रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा। सो उसके बारे में दिया। नेक्स्ट पार्ट भी उसी से रिलेटेड है, that is Bohr's effect. So it is shift of oxyhemoglobin dissociation curve due to change in partial pressure of CO2 in the blood. बोहर्स इफेक्ट में इन्होंने क्या बोला, ये जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व है ये शिफ्ट क्यों होता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपके बुक में ये वाला डायग्राम दिया, यू कैन सी इन दिस डायग्राम CO2 का लेवल। ओके, CO2 का लेवल जब यहाँ पे हाई है, ओके, ये जो CO2 का लेवल ये वाले ग्राफ में अगर ऊपर वाला ग्राफ है तो उसमें CO2 का लेवल लो है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो देखो आपको हाई मिल रहा है। और वही अगर आप लोग ये वाला ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है, राइट साइड में कब जाएगा ग्राफ, तो राइट साइड में तब शिफ्ट होगा जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कब हाई होगा, तो जब pH लो होगा। ओके, pH जब लो होगा तब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये रहेगा, और नॉर्मल वाला ग्राफ ये है। वही पॉइंट दिया है कि राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो बोहर्स ने CO2 का प्रेशर इसके लिए पूरा का पूरा ये है वो उन्होंने बताया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखो ये ग्राफ उसी से रिलेटेड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
एंड पार्शियल प्रेशर। मैंने वो वाला ग्राफ क्यों एंटर किया था, वो ग्राफ आपके बुक का नहीं है, बट वो ग्राफ के अंदर ज्यादा थोड़ा सा ये हो रहा था, इसीलिए मैंने वो ग्राफ, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर और सब फैक्टर्स दिए, सो मैंने वो ग्राफ लाया था। बट एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको वहां के लिए भी यही वाला पार्ट ड्रॉ करना है वहां पर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हल्डेन इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शन एज एन एसिड। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट विल फंक्शन एज एन एसिड. It decreases the pH of blood due to increase in the number of hydrogen ion concentration, HCO3, change in H2O that is water and CO2 that is carbon dioxide. ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है, ये केमिकल रिएक्शन वाला थोड़ा सा पार्ट दिया है कि दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फंक्शन एज, जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है ब्लड में, इट विल एक्ट एज एन एसिड, इट डिक्रीजेस द पीएच ऑफ ब्लड. सो एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है और ये पीएच जो है ब्लड का, एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, सो अल्टीमेटली ये पीएच को डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो अल्टीमेटली है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हाई होगा तभी तो जाके जो पीएच है वो 7 से क्या होगा, लोअर की तरफ जाएगा, दैट इज 5, 6, 1, 2 के तरफ जाएगा. ओके, देन HCO3 चेंजेस. HCO3 का चेंज इस टाइम क्या होगा, सो दैट विल बी डिसोशिएटेड इनटू वाटर एंड CO2. ओके, सो ये इसके अंदर फॉर्म होगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया देखो, इन एल्वोलाई, एल्वोलाई यानी लंग्स के अंदर के पार्ट. सो इन एल्वोलाई वेयर pressure of O2 is high and pressure of CO2 is low. एल्वोलस में जो फ्रेश एयर आता है, सो हमने इंस्पिरेशन के टाइम देखा था कि एल्वोलस के अंदर ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, जो फ्रेश एयर आता है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और CO2 का लेवल कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 है. सो इस टाइम क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन. जो एल्वोलस के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है वो किससे बाइंड करेगा, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इससे बाइंड करेगा. बट इन अ टिश्यू उल्टा रिएक्शन होगा. जब ये ब्लड फिर से टिश्यू के पास जाएगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उल्टा रिएक्शन दिखाएगा. वहां पर क्या है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर लो है, वेयर प्रेशर ऑफ O2 इज लोअर एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई. देखो लंग्स के अंदर जो फ्रेश एयर आया है उसके अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है. बट यही रिएक्शन जब हम लोग टिश्यू में लेंगे तो टिश्यू में रेस्पिरेशन होता है, सो रेस्पिरेशन में O2 यूटिलाइज होता है और CO2 का प्रोडक्शन होता है. तो यही ब्लड जब टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू के पास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है, मतलब उल्टा. फ्रेश एयर जो लंग्स में आ रहा है उसमें O2 हाई, CO2 लो, और टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन होता है इसीलिए वहां पर O2 हाई और CO2 लो. सो वहां पर उल्टा रिएक्शन होगा, वहां पर जो O2 ब्लड के अंदर है वो कहां पे जाएगा, टिश्यू के पास. सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है. सो यहाँ पे क्या होगा देखो, बट इन अ टिश्यू वेयर प्रेशर ऑफ O2 इज लोअर एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, हीमोग्लोबिन डज नॉट होल्ड एज मच O2. सो इसके वजह से हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा से ज्यादा O2 को होल्ड नहीं कर सकता. सो अल्टीमेटली ये O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास. So oxyhemoglobin releases O2 for diffusion into the tissue. मतलब oxyhemoglobin के पास जो ऑक्सीजन था वो अब कहाँ पे चले जाएगा, टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. So I think all of you सब